एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी और खंडहर हवेली थी। उस हवेली के बारे में गांव के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाया करते थे। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में से अजीब आवाजें आती हैं, और कुछ लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है। एक दिन गांव में एक युवा अन्वेषक राजेश आया। राजेश को रहस्य और रोमांच का बहुत शौक था। जब उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना तो उसने वहां जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजेश ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खोलते ही अंदर का अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। अंदर घुसते ही राजेश ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। हवेली के अंदर गहरे जाते ही उसे एक पुराना काला बक्सा मिला। बक्से के ऊपर अजीब संकेत बने हुए थे। राजेश ने बक्सा खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी में एक राजा की कहानी लिखी हुई थी जो इस हवेली में रहा करता था। डायरी में लिखा था कि राजा को एक खजाना मिला था जिसे उसने हवेली के अंदर कहीं छिपा दिया था, लेकिन खजाना खोजते समय राजा की हत्या हो गई थी और उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है। राजेश ने डायरी पढ़ने के बाद खजाने की खोज शुरू की। उसे हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसे एक कमरा मिला जिसमें सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ खजाना था। लेकिन जैसे ही उसने खजाना उठाने की कोशिश की, एक भयानक आवाज गूंजी, "यह खजाना मेरा है!" और अचानक हवेली की सारी दीवारें हिलने लगीं। राजेश ने जल्दी से खजाना छोड़ा और वहां से भाग निकला। बाहर आकर उसने देखा कि हवेली धीरे धीरे गिर रही है। वह चौंक गया और तुरंत गांव वापस लौट आया। गांव के लोग उसकी हालत देखकर समझ गए कि हवेली का रहस्य अब भी बरकरार है। उस रात के बाद राजेश ने कभी हवेली की ओर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। वह समझ गया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी है जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो, और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।